नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत पूजा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम दोस्तों सीढ़ी की वायरिंग कैसे की जाती है, जिसको हम जीने की वायरिंग या स्टेयरकेस की वायरिंग भी कहते हैं, ये सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली और ड्राइंग दोनों तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग के जरिए सीढ़ी की वायरिंग कैसे की जाती है ये देखेंगे। सीढ़ी की वायरिंग में दोस्तों दो 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम 2 वे स्विच बनाते हैं। ड्राइंग के जरिए सीखते हैं कि कैसे जीने की वायरिंग की जाती है। देखिए, जीने की वायरिंग में दो स्विचों के द्वारा दो स्विचों से एक लैंप को ऑपरेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक होल्डर बना लेते हैं। होल्डर की ये 2 पॉइंट हो गए। देखिए, नीचे 2 स्विच बनाएंगे 2 वे स्विच। 2 वे स्विच की 3 पॉइंट्स होती हैं। देखिए, ये 2 हो गए हमारे 2 वे स्विच और एक लैंप, जिससे हम इन दोनों स्विचों के द्वारा कंट्रोल करेंगे। तो ये दोनों स्विच की जो बीच की पॉइंट होती हैं या 2 वे स्विच की कोई भी बीच की पॉइंट वो कॉमन पॉइंट होती है, और ऊपर की और नीचे की एक एक पॉइंट सेलेक्टिंग पॉइंट होती हैं। तो जीने की वायरिंग में इन 2 पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देना है वायर की सहायता से, और इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देना है, और एक स्विच के बीच वाले कॉमन वाले पॉइंट पे हमें फेस देना है, और दूसरे से हमें आउटपुट लेना है हमारे होल्डर के लिए या लैंप के लिए, जिसको हमें ऑपरेट करना है। और जो होल्डर का दूसरा पॉइंट बचता है हमें उसे डायरेक्ट मेन सप्लाई का न्यूट्रल देना है, और फेस इन 2 स्विचों के जरिए हमारे इस होल्डर को मिलेगा। देखिए, इस तरीके से बस इतना सा ही कनेक्शन होता है दोस्तों हमारे जीने की वायरिंग में। और इसी कनेक्शन का एक और रूप है। देखिए, इसी कनेक्शन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए वही प्रोसेस, एक होल्डर जिसके 2 पॉइंट, 2 2 वे स्विच, जिनके 3 पॉइंट, तो हमें करना क्या है, फर्स्ट वाली ड्राइंग में हमने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया था। अब हम क्रॉस में शॉर्ट करेंगे। हम क्रॉस में भी शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से और इस तरीके से, तो बीच की हमारी पॉइंट्स बच जाती हैं कॉमन। तो फिर वही एक पॉइंट में हमें फेस देना है मेन सप्लाई का। देखिए, इस तरीके से मेन सप्लाई का फेस देना है, और सेकंड वाले स्विच से हमें सप्लाई देना है हमारे लैंप को या होल्डर को, और जो होल्डर का दूसरा पॉइंट बचता है उस दूसरे पॉइंट पे हम मेन सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से। तो बस, तो हम इन दोनों तरीके से जीने की वायरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आपने देखा। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 2 2 वे स्विच। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास 2 2 वे स्विच हैं। इनके ऊपर के 2 पॉइंटों को और नीचे के 2 पॉइंटों को चलिए शॉर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम नीचे के पॉइंटों को शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए, और स्क्रूओं को दोस्तों अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि कनेक्शन के बाद जब हम इसमें लोड दें तो हमारा कनेक्शन ढीला ना हो और उसमें स्पार्किंग ना हो। अगर कनेक्शन ढीला रह जाता है तो उसमें स्पार्किंग होगी तेज, और हमारा स्विच खराब हो जाएगा। देखिए हमने नीचे के 2 पॉइंटों को शॉर्ट कर दिया। अब ऊपर के पॉइंटों को शॉर्ट करते हैं। इसके लिए इतने लंबी लीड की ज़रूरत होगी हमें, लेकिन जब हम सीढ़ी पे वायरिंग करेंगे तो हमें वहाँ पे 2 बोर्डों के बीच की लंबाई के बराबर वायर की ज़रूरत होगी। लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, यहाँ पे इतने बड़े वायर का यूज किया है।
देखिए हमने ऊपर के 2 पॉइंटों को भी इसके शॉर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ये दूसरा वाला स्विच है, इससे हमें लैंप को आउटपुट देना है और पहले वाले स्विच में हमें इनपुट देना है मेन सप्लाई का। तो देखिए हमारे पास एक ये लैंप है जिसमें होल्डर लगा हुआ है और कुछ वायर कनेक्टेड है। देखिए इतना लंबा वायर कनेक्टेड है। तो इसकी 2 पॉइंटें हैं होल्डर की, लैंप की। एक पॉइंट को हम दूसरे वाले स्विच से कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा बचता है उसको हम मेन सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके एक लीड को हम पहले ये दूसरे वाले स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें मेन सप्लाई का यहाँ पे फर्स्ट वाले स्विच पे फेज और ये जो हमारा होल्डर का दूसरा पॉइंट है उसमें न्यूट्रल कनेक्ट करके इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको। चलिए ये देखिए हमारे पास ही मेन सप्लाई की 2 लीडें हैं। ये वाली हमारी फ्लिप की लीड है, तो इसको हम फर्स्ट वाले स्विच के बीच वाले कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरे लीड को हमें जो हमारा लैंप है उसके न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमारा OLR कनेक्शन होके कंप्लीट हो चुका है। हमने इस स्विच को फेज सप्लाई भी दे दिया है और इस वाले से हमने ये होल्डर को भी कनेक्ट कर दिया है और होल्डर के दूसरे पॉइंट को हमने न्यूट्रल से भी कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए इसको ऑपरेट करते हैं सप्लाई देकर। इसको जस्ट हमें पलटाना है आगे की तरफ। ये देखिए अब हम चलिए इसको मेन सप्लाई देखते हैं और देख रहे होंगे आप ये स्विचें दोनों एक तरफ हों क्योंकि एक तरफ दबी हुई है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा लैंप जल रहा है। अब इसमें से हमें मान लीजिए कि अब इसको डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे सीढ़ी के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा हुआ स्विच है और ये हमारे सीढ़ी के एंडिंग पॉइंट पे लगा हुआ स्विच है। मान लो कि हम अब इस समय में जब हमारा लैंप जलता है उस समय हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी ऑफ की कंडीशन। जैसे ही हमें सीढ़ी से ऊपर जाना रहेगा तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जो स्विच लगा रहेगा उस स्विच को ऑपरेट करेंगे। देखिए हमारा लैंप जल चुका है और सीढ़ी के एंडिंग पॉइंट में सीढ़ी खत्म होते ही हम इसको बंद कर देंगे और हम अपने कमरे में या फिर जो भी काम रहेगा वहाँ चले जाएंगे तो हमारा लैंप बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही हम सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो जो उसका एंडिंग पॉइंट रहता है ऊपर की तरफ उसको वहाँ पे लगा हुआ जो स्विच रहेगा उससे हम लैंप को इस तरीके से चालू कर लेंगे और एंडिंग पॉइंट पे फिर देखिए इसको दबाएंगे ये दूसरे वाले स्विच को एंडिंग पॉइंट के, तो हमारा जो लैंप है वो बंद हो जाएगा। चलिए अब इसका हम दूसरा वर्जन देख लेते हैं दूसरे तरीके से वायरिंग इसकी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो ऊपर की देख रहे होंगे आप, ऊपर की जो एक सीरीज में हमने ऊपर की वायरिंग को ऊपर के पॉइंट को शॉर्ट किया था, अब हम क्रॉस में इनको शॉर्ट करेंगे। तो देखिए क्रॉस में शॉर्ट कैसे करते हैं हम, जैसे कि हमने ड्राइंग में देखा था दूसरे वाले ड्राइंग में कि हमने इसको दूसरे तरीके से भी कनेक्शन किया था। उसके लिए हमने इनका क्रॉस कनेक्शन किया था। क्रॉस कनेक्शन में ये नीचे वाला पॉइंट फर्स्ट वाले स्विच के नीचे वाला पॉइंट दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा। देखिए इस तरीके से फर्स्ट वाले स्विच का दूसरा जो पॉइंट है नीचे का निचला पॉइंट दूसरे वाले स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से, और जो पहले वाले स्विच का ऊपरा पॉइंट है दूसरे वाले स्विच के निचले पॉइंट से कनेक्टेड होगा।
अब देखिए हमारा क्रॉस कनेक्शन तैयार है। अब हम हमारे कनेक्शन में सप्लाई देंगे और इसको ऑपरेट करेंगे। चलिए, उससे पहले हम हमारे बोर्डों को, स्विचों को पलटा लेंगे ऑपरेट करने के लिए। चलिए अब इसको सप्लाई देते हैं। देखिए अब हमारा लैंप, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है ये सीढ़ी का। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप जल उठेगा। और जैसे ही हम एंडिंग पॉइंट पे जाते हैं तो सीढ़ी पे लाइट का काम खत्म हो जाता है। तो उस समय हम जो सीढ़ी का एंडिंग पॉइंट होता है उससे हम स्विच को हम ऑफ करेंगे तो हमारा लैंप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस दूसरे तरीके से भी आप सीढ़ी की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि सीढ़ी की वायरिंग कैसे की जाती है। हमने 2 तरीके से सीढ़ी की वायरिंग करना सीखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।